नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सर सरैया वाला और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल नौकरी मैथ जंक्शन। दोस्तों, नौकरी मैथ जंक्शन पे आपको एज चैप्टर चल रहा है और एज चैप्टर का यह तीसरी वीडियो होगा। ठीक है, टोटल हम 146 प्रश्न पढ़ाएंगे इसमें, और 146 प्रश्न पढ़ाने के बाद एक भी प्रश्न में, चाहे कोई लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, CHSL हो, MTS हो, चाहे जो भी लेवल का हो, बस इतना ही से आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम मात्र 5-5 क्वेश्चन के वीडियो बना रहे हैं। ऐसा इसलिए कभी यह नया चैनल है, तो नया चैनल है तो इस पे कम देर का वीडियो बना रहे हैं। जब चैनल पुराना हो जाएगा तो आपको मिलेगा एक चैप्टर का एक दिन में और लाइव में। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, आज होगा 11 नंबर होगा। क्वेश्चन कहता है कि प्रणव का उम्र सरोज की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो प्रणव का उम्र बताइए। ए भाई सुनिए, P से प्रणव और S से सरोज लिखते हैं। इन दोनों के उम्र का अनुपात दे रखा है। प्रणव का उम्र जो है ना, सरोज के उम्र के दुगना है। जितना सरोज का उम्र है ना, उसका दुगना प्रणव का है। तो यदि सरोज का उम्र 1 मान लेंगे तो 1 का दुगना कितना, 2 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये वर्तमान उम्र हो गया, मतलब प्रेजेंट एज हो गया। कुछ नहीं ना बोला है, प्रेजेंट नहीं ना बोला है, तो इसका मतलब प्रेजेंट है। जैसे कि आपसे कोई पूछेगा भाई तुम्हारा उम्र कितना है, तो आप 24 साल का रहिएगा तो कहिएगा 24 साल। ऐसे भी पूछेगा कि भाई तुम्हारा प्रेजेंट उम्र कितना है, वर्तमान आयु कितना है, तो ये 24 से बोलिएगा। तो वही बात है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ रियल वैल्यू क्या दिया है, रियल इसको बुलाता है, इसको अनुपातिक बुलाता है। ठीक है, तो दोनों के उम्र का जोड़, मतलब दोनों के उम्र जोड़ दीजिएगा तो 24 साल हो जा रहा है। मतलब कि प्रणव और सरोज के दोनों के उम्र देखा जा रहा है जोड़ने पर, तो आपका 24 साल आ रहा है। तो रियल में दोनों का योग दिया है, तो अनुपात में भी दोनों का योग ही पता करना होगा। तो अनुपात में दोनों का योग कितना, 2 और 1। अनुपात में योग 3 दोनों का, जबकि रियल में दोनों का योग 24, दोनों बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू 3 8 24, अनुपात 1 का वैल्यू 8 निकल गया। जिसका पूछा उसे गुना कर दीजिए। पूछा है प्रणव की, तो प्रणव का मान यही ना है, 1 का वैल्यू 8, 2 का वैल्यू कितना 16, यानी कि 16 साल प्रणव का उम्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि राम और मोहन के आयु का अंतर 20 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। सुन लीजिए, R से राम और M से मोहन, इनके दोनों का अंतर दिया है उम्रों का, और इनकी आयु का अनुपात भी दिया है कि 2:3 है। कब का है पता नहीं है, इसका मतलब है कि प्रेजेंटे का है। ठीक है दोस्तों, दो व्यक्तियों के बीच आयु में अंतर मरते दम तक समान रहता है। मतलब मेरा कहने का है कि हम अपने भाई से यदि 2 साल के बड़ा है तो मरते दम तक 2 साल के ही बड़ा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र भागल जाएगा अब भैया की उम्र रुकल रहेगा, ऐसा नहीं है। दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर हमेशा यानी मरते दम तक समान रहता है। तो 20 वर्ष, देखिए अंतर कितना है, यहाँ रियल में अंतर दिया है दोनों के बीच, तो यहाँ अंतर कितना अनुपात में, अनुपात में अंतर 1 का दोनों के बीच, जबकि रियल में अंतर 20 का। दोनों का अंतर है इसलिए बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू 20। आपसे पूछा है कि राम जी की आयु बताइए, तो राम की आयु तो ये है, तो 1 का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू कितना 40, यानी कि 40 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर क्या कहता है कि सानिया मिर्जा कटना थुनिया जान मारे ले। सानिया और गौरी की आयु का अनुपात 2:3 है। एस से सानिया और जी से गौरी, इनके आयु का अनुपात दिया है 2:3। कब का है नहीं पता है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट का है। कुछ नहीं बोलेगा, इसका मतलब वर्तमान का होता है। इनकी आयु का गुणनफल 600 है। सुन लीजिए, सानिया और गौरी के जो उम्र है वो दोनों के गुना कीजिएगा ना उम्र के, तो 600 आ जाना चाहिए। कितना 600, बराबर में 600 गुना कीजिएगा। तो हाँ सुन लीजिए, ये कान खोल के गुना के चर्चा कर दे क्वेश्चन में, तो रेशियो में x सटा दीजिएगा, रेशियो में x सटा दीजिएगा, ना तो हो जाएगा गलती। चलिए, तो यहां गुना दिया है तो यहां भी गुने करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6, x गुने x,
एक्स स्क्वायर गुना की तो इतना आया, और जबकि गुणनफल दिया है 600 तो बराबर 600, दोनों गुणनफल है इसलिए बराबर 6 गुना में हो जाए तो भाग में 6 से कर देगा 100 बार में एक्स स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा और एक्स बराबर 100 का वर्गमूल 10। बस हो गया। सानिया जी के आयु बताइए, सानिया तो पाकिस्तान में है, सानिया की आयु बताइए। तो एक्स का वैल्यू 10, तो यहाँ सानिया के 2x है, तो 10 गुना 20 यानी कि 20 वर्ष के सानिया जी है, समझे? 20 वर्ष के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बात समझ में आया? तो अगली क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है कि कमला तथा सरोज की आयु का गुणनफल 540 है, जबकि इनका आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 है, तो दोनों के आयु में अंतर बता दीजिए। भाई सुनिए, पहले बोला है कमला, तक से कमला, एस से सरोज लिखते हैं, ठीक है। इनके आयु का अनुपात 3:5 है, ये दोनों के बीच आयु का अनुपात जो है 3:5 है। कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट में है। तो सुन लीजिए, ये दिया है कमला और सरोज के आयु जो है ना उसका गुना कीजिएगा तो गुणनफल जो आएगा 540 आ जाएगा। तो गुना का चर्चा क्वेश्चन में कर देगा तो रेशियो में भैया एक्स लगा दीजिएगा। अब गुना कीजिए, यहाँ गुना दिया तो गुना कीजिए, तो 5 तिहाई 15 एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर बराबर में 540। 15 गुना में हो जाएगा तो भाग में काटिएगा तो 15 तिया 45 है, 6 के 90। तो एक्स स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा उधर 36 और 36 का वर्गमूल कितना 6। बस हो गया। अब पूछा है तो दोनों के आयु में अंतर बताइए, मतलब दोनों कै साल के छोटाई बढ़ाई है, यही पूछा है। तो अंतर, यहाँ अंतर दोनों में कितना 2x, तो x का वैल्यू 6 और गुना 2 यानी 6 दूना 12 वर्ष का आपका आंसर हो जाएगा अंतर, ठीक है। ऐसे भी निकालिएगा तो 3 7 18 8 6 25 18 और 30 में अंतर कितना 12 का आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि इनकी वर्तमान आयु का योगफल 40 वर्ष है तो ए की आयु बताइए। दुनिया का सबसे आसान प्रश्न। ए और बी का चर्चा किया है तो ए और बी लिख दिए। इनके आयु का अनुपात 3:5 तो 3:5 लिख दिए। लेकिन 5 साल पहले, हाँ 5 वर्ष पूर्व यह रेशियो है, 5 वर्ष पहले का ही रेशियो है। इनकी वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। भाई सुनिए, ए प्लस बी के वर्तमान मतलब अभी दोनों को उम्र जोड़िएगा तो 50 साल हो जाएगा, लेकिन ये 5 साल पहले के रेशियो है। तो रियल वैल्यू इसको बोलते हैं, इसको अनुपातिक वैल्यू। तो रियल वैल्यू को वहां ले जाया जाता है जहां पे रेशियो वाला रहता है मान। तो यहाँ 5 साल पहले गया है तो इसको भी 5 साल पहले लेके जाइए, समझे। तो 5 साल पहले तो ए का 5 कम रहा होगा और बी भी 5 साल कम रहा होगा, यानी 5 ए के और 5 बी के, यानी इसमें से 10 कम कर दीजिएगा तो ये 5 साल पहले 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व ए प्लस बी का आयु हो गया अब, ठीक है। 5 साल पहले ए प्लस बी का योग हो गया 40 साल। तो 5 साल पहले दोनों का अनुपात में योग कितना, तो 5 और 3 8 अनुपात में दोनों का योग 5 साल पहले, और जबकि रियल में कितना 5 साल पहले तो 40 साल, दोनों बराबर। तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 5 40। अब गुना करिए, पूछा क्या है एक की आयु ज्ञात करे, तो 1 के मान 5 तो 3 के मान 5 तिहाई 15। मार दीजिएगा, नसीब गड़बड़ा गया आपका। जैसे 15 आंसर मारे घर आइएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा तो कहिएगा हमारा नसीबे खराब है, हमारे बेटा का नसीबे खराब है। बात आप तो खुदे खराब है। यहाँ देखिए 5 साल पहले 15 साल के था, और भी कितना होगा तो 5 बढ़ जाएगा, यानी 15 5 20 वर्ष के हो जाएगा। अभी है 20 वर्ष के कौन, ए। ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर हुआ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में नए टाइप के साथ। जय हिंद।